वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार को चेतावनी। आपको बता दें, हरिद्वार में स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ आज कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई वरुण वालिया ने की और इसके माध्यम से एक ज्ञापन हरिद्वार एसडीएम को सौंपा गया, जिसे राज्यपाल को भेजा गया। इस मौके पर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत, झबरेड़ा की विधायक ममता राकेश, रुहेलखंड से विधायक फुरकान अहमद समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। भाजपा की सरकार ने वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम नाम बदल के योगस्थली रखने का काम किया। हम योग के विरोध में नहीं है, हमारा तो भारत है और हमने ये बात विधानसभा में भी की कि हम चाहते हैं गाँव में योग केंद्र खोले जाने चाहिए, जहाँ हमारे विधायक योग की और वंदना कटारिया हरिद्वार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने हमारे देश का नाम विदेशों में गौरवान्वित करने का काम किया है और गर्व से हम सबका ऊंचा करने का काम किया है। वंदना कटारिया लाखों करोड़ों खिलाड़ियों की बेटियों की प्रेरणा स्रोत है और सभी को उनसे प्रेरणा मिलती है। ऐसे सरकार ने कुछ समय पहले ही इस स्टेडियम का नाम वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम, लेकिन अब स्टेडियम का नाम बदल आ रही है। तो सरकार के द्वारा कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के विरोध में आज हमारे सभी कांग्रेस के साथी, हमारे एसपी कोच के साथियों के साथ आज जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय ने ज्ञापन देने का काम किया है और हम देते हैं यदि उसने साजिश को वापस नहीं किया तो आगामी सत्र में इस विषय को रखा जाएगा और सदन तक लड़ाई को लड़ने का कार्य किया जाएगा। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सर्व समाज स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठा हुआ था। आज हमने महापंचायत बुलाई और हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर आए और सभी हमारे विधायक मौजूद रहे, सभी कांग्रेस जन यहाँ पर मौजूद रहे। सबने जो है एडीएम साहब को ज्ञापन देने का काम किया कि अगर वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदला गया तो कांग्रेस जो है सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी, सदन से लेकर सड़क तक हम संघर्ष करने का काम करेंगे। अब आप देखिए, धाकर धामी जी को 3 बरस हो गए, न तो युवाओं को न्याय दे पाए हैं। अब तक 85,000 पद जो है राज्य सरकार में खाली पड़े हैं, जिनको भरने का काम राज्य सरकार नहीं कर पा रही है और महिलाओं को भी न्याय नहीं दे पा रही है। चाहे सांतर शाह का केस हो, चाहे अंकिता भंडारी का केस हो, चाहे नैनीताल का केस हो, ऐसे कई केस हैं जिनमें भाजपा के ही लोग लिप्त रहे। अध्यादेश कहाँ है? उन्होंने तो सिर्फ मुखार बिंदुओं से कहा है, मुंह से कहा है, मुंह से कई बात। अब आप मोदी जी ने 15 लाख की बात कही, आपके खाते में आए? नहीं आए ना। तो ये तो भाजपा के ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ मुंह से कहना जानते हैं। अगर अध्यादेश आ जाए तो हम मान जाए, लेकिन अध्यादेश तो कहीं है नहीं। कांग्रेस निरंतर संघर्ष करेगी। एक दलित की बेटी का अपमान हुआ है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य ही नहीं देश का नाम बढ़ाने का काम किया, रोशन करने का काम किया। वंदना कटारिया तो सरकार के पास नहीं गई थी कि मेरे नाम से आप स्टेडियम रख दिए। जब रख दिया गया है तो उसको हटाने का क्या मतलब है? सम्मान देने के बाद अपमान करना ये ठीक बात नहीं है। कांग्रेस इसके लिए संघर्ष करेगी और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का ज्ञापन नहीं है, चुनौती है हमारी। ये चुनौती उस सोच को है जिस सोच ने कभी दलितों को मुख्य धारा में नहीं लाने दिया। आज सरकार की जो मंशा है वो साफ साफ नजर आ रही है कि दलितों को आज भी उपेक्षित समझते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो वंदना कटारिया है वो मात्र दलित की बेटी नहीं, वो देश की बेटी है और देश की बेटी के लिए कांग्रेस दलितों से पहले खड़ी होगी। हमने कहा दलित समाज का उत्पीड़न, दलित समाज का अपमान हम कभी नहीं होने देंगे। साथ साथ जो अपमानित करने का काम सरकार द्वारा जो शासनादेश लागू किया गया बहन वंदना कटारिया का किया गया, हमने साफ बता दिया कि यदि वो शासनादेश वापस नहीं होता तो आंदोलन मात्र सांकेतिक था। ये आंदोलन बड़ा आंदोलन किया जाएगा, न मात्र जिले में, हमें चाहे प्रदेश और देश में इस आंदोलन को ले जाना पड़े, मिल जाकर।